वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के दंगल में पहले दो चरण में दनादन 10 रैलियों से अपने तीखे तेवर दिखा चुके आकाश आनंद पर तीसरे चरण की शाम मायावती ने बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल मंगलवार को मायावती ने आकाश को अपरिपक्व बताते हुए कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी वाले पद और कद दोनों से मुक्त करने का ऐलान कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा कि श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। चुनावी बिसात पर आकाश आनंद के बयानों ने ऐसी चिंगारी छेड़ी थी जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों से लेकर बसपा के खेमे तक खलबली मचा दी थी। आकाश सरकार पर भी बेहद आक्रामक थे। खबर यह है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के इन बयानों से नाराज था और आकाश के इस अंदाज की बसपा के नेताओं ने मायावती से शिकायत की गई कि ये शैली मिसफिट है। वहीं 28 अप्रैल को सीतापुर में दिए गए बयान के बाद आकाश पर एफआईआर भी दर्ज की गई, तब उनकी रैलियों पर रोक लगा दी गई थी। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि वो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। बीते कई दिनों से बसपा पर आक्रामक अखिलेश यादव अब लगातार बसपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। मायावती के इस एक्शन पर भी अखिलेश यादव ने लंबे चौड़े ट्वीट में फिर से निशाना साधा है। इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। मुझे लगता है कि आकाश ने पहली बार कोई मैच्योरिटी की बात की। बहन जी का इस प्रकार का एक्शन और इस प्रकार का बोल करके एक पौधा जो अभी फल मतलब बड़ा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही जड़ निकाल दी उसकी, क्यों पूर्ण पर भाई 29 साल की उसकी उम्र हो गई। उसने ऐसी तो कोई बात नहीं कि राजनीति में कई बार जबान फिसल जाती है, उधर उल्टे सीधे लफ्ज हो सकता है, लेकिन उसकी मंशा देखिए कि उसकी मंशा क्या थी। उसकी मंशा तो बिल्कुल क्लियर थी। बहरहाल बीते साल दिसंबर में ही मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अब जब लोकसभा के 4 चरण बाकी हैं, तब इस कार्रवाई पर सवाल यह है कि अगर वो पूरी तरह परिपक्व नहीं थे तो मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया था। सवाल यही है कि क्या अंदर खाने कुछ और पक रहा है, जिसे रोकने के लिए कतरे गए आकाश के पर